हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटी की विशेष श्रृंखला का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का भाग 10। शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां हो जाएं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो दोस्तों विशेष पॉलिटी श्रृंखला भाग 10 में नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग और किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 4 में तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 43A द्वारा। एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में होता है? भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? केटी शाह ने। किसने निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? जी ऑस्टिन ने। निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दिया है? टी कृष्णामाचारी ने। कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा तथा अनुच्छेद 39 खंड 4 शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? अनुच्छेद 39 में। राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करेगा। किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित है? अनुच्छेद 44 के तहत। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है? ग्राम पंचायतों के लिए। अनुच्छेद 39 का संबंध किस नीति निर्देशक तत्व से है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 43 खा के तहत। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 43 खा को संविधान में जोड़ा गया है? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया है। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों तथा संवैधानिक अधिकारों के निर्वचन में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं? अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ 2007 बाद के द्वारा। मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सबसे प्रमुख अंतर क्या है? मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत एक नीति निर्देशक तत्व है? अनुच्छेद 50 के तहत। किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51 का।
मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने वाला प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 31 ग के तहत। 25वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों अनुच्छेद 14 तथा 19 पर श्रेष्ठता प्रदान किया गया? अनुच्छेद 39 ख तथा ग में वर्णित निर्देशक तत्वों को किस बाद में कहा गया कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ बाद में। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग को संविधान में जोड़ा गया है? 25वें संविधान संशोधन द्वारा। आइए अब मूल कर्तव्यों को देखते हैं। वर्तमान में संविधान के तहत मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष में की गई थी? 1976 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करें? अनुच्छेद 51 का छ के तहत। किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह समिति की। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव में थोड़ा फेरबदल करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुल कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? 10। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी? 8। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में। आइए अब मूल कर्तव्यों को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह का संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। खा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। गा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अड़ा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 4 हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 6 प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। जा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावनाओं का विकास करें। झा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। झा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी प्रश्नोत्तर श्रृंखला का ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। और हाँ दोस्तों, आपके अपने मीडिया की स्टडी चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।